गुड मॉर्निंग किड्स। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे ग्रामर का सर्वनाम पार्ट 9 सर्वनाम। लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने पार्ट 1 प्रार्थना और पार्ट 2 विद्यालय, मेरा विद्यालय, ये आपने पढ़ा। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, पोयम और रीडिंग सभी कुछ किया होगा। तो बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं और बेटा जैसे जैसे मैडम आपको पढ़ाते जाती है वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में वर्क करते जाइए, याद करते जाइए। इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रामर का है सर्वनाम। इसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम और इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। ओके, पेज नंबर है 38, 39 और 40। अभी मैं आपको 38 करवा रही हूँ। तो देखो बच्चों, सर्वनाम क्या होता है? बहुत सिंपल है। नाम के स्थान पे जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम हर बार तो किसी का नाम लेके नहीं बुला सकते या नहीं बुलाते, या वो उचित नहीं लगता सेंटेंस में बुलाना। तो हम उस जगह पे हम किन चीज़ों का, किसका हम उपयोग करते हैं? सर्वनाम शब्दों का करते हैं। अब सर्वनाम शब्द होते क्या हैं? जैसे कि मैं, मेरी, आप, मेरा, आपका, तुम। ये कौन से शब्द हैं बेटा? ये है सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस अगर आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मैं पीयूषा हूँ, यहाँ पे राधा नाम दिया है, मैं बोल रही हूँ मैं पीयूषा हूँ, तो यहाँ पे सर्वनाम कौन सा हो गया? मैं सर्वनाम हुआ। वह मेरी सहेली है। तो इस सेंटेंस में मेरी सर्वनाम हुआ। यह मेरी घड़ी है, तो मेरी घड़ी है, तो मेरी सर्वनाम हुआ। आप आइए, तो इसमें क्या है? आप सर्वनाम हुआ। ये कुछ सर्वनाम शब्द आपकी बुक में पिक्चर के साथ हाईलाइट किए गए हैं, अगर आप देखेंगे, है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मैम ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मैं, मेरी, आप, मेरा, आपका, तुम, ये है सर्वनाम शब्द। अब वो शब्द मैं आपको बताऊंगी जो आप अपने लिए यूज सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे अपने लिए मैं, हम, मेरा आदि। इन शब्दों को हम अपने लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगी, हम सब आज खेलेंगे, मेरा घर वहां पर है। तो ये कहाँ किस चीज के लिए यूज हुए बेटा? ये यूज है अपने लिए। अपने लिए मैंने इन शब्दों को यूज किया। दूसरों के लिए कौन से सर्वनाम शब्द यूज होते हैं? वह, वे, यह, ये आदि। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। वह आ रहा है, वह गए, यह सामान यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये सब शब्द दूसरों के लिए होते हैं। अपने से छोटों के लिए हम क्या शब्द उपयोग करते हैं सर्वनाम में? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आदि। आदि का मतलब होता है एक्सेट्रा, ठीक है। अपनों से बड़ों के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं सर्वनाम में? अपने से बड़ों के लिए हम करते हैं अपने, आपको, आप, आपका, आदि। ये आपको पेज नंबर 39 में दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। कौन सा? अपने से बड़ों के लिए अपने, आपको, आप, आपका, आदि। क्लियर हुआ? तो ये हमारे क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द बहुत सिंपल है, मतलब नाम के जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। बहुत सिंपल है, नाम की जगह पे जिन शब्दों का प्रयोग होगा उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। इन्हें नेमिंग वर्ड्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। ओके, अपने के लिए हम मैं, अपने से छोटों के लिए हम तुम, और अपनों से बड़ों के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम आप यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ? ये क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। अब आप लोग अपने अपने मन में कुछ सेंटेंस बनाइए। जैसे कि मैंने बोला मैं से कोई बनाइए। मेरा नाम माधुरी है, ठीक है, तो उसमें सर्वनाम क्या हुआ? मैं, ठीक है। मेरी, आज
मेरी छुट्टी है। तो मेरी क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, आप सब लोग आइए, तो आप क्या हो गया? सर्वनाम। इसी तरीके से सर्वनाम शब्द होते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि सर्वनाम शब्द स्टार्टिंग में ही यूज हो। सर्वनाम शब्द सेंटेंस के, वाक्य के बीच में भी बीच में भी हो सकता है, और लास्ट में तो नहीं, बीच में हो सकता है, और स्टार्टिंग में। एक वाक्य में दो सर्वनाम शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे भाई के लिए वह बर्फी लाई। अब भाई के लिए वह क्या है? वह सर्वनाम है, ये बीच में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कई जगह पे वाक्य में दो जगह भी सर्वनाम शब्द यूज हो सकते हैं, और कहीं एक बीच में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन आगे करते हैं। देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है कुछ सर्वनाम शब्द अन्य शब्दों के साथ मिल गए हैं। अब सर्वनाम शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। अब आपको क्या करना है? देखिए, ये जो फ्लावर दिया है इसके अंदर कुछ नाम दिए हुए हैं और कुछ सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं। इनको हमको अलग अलग करना है। ठीक है, इसमें से हमें सर्वनाम शब्द निकाल के फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने हैं। नीचे आपको जो दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, और इसमें सर्वनाम शब्द नहीं दिए हुए हैं। तो ये नीचे के जो दो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे बेटा, वो ब्लैंक ही रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है देखो, मैं पढ़ के बताती हूँ आप लोगों को। यश, वह, नमन, मेरा, तुम, किताब, मैं, अपना, पतंग, हम। क्लियर हुआ? तो देखिए, पहला सर्वनाम शब्द हमारा कौन सा है? तो आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ क्या लिखेंगे? आप लोग यहाँ पे लिखेंगे वह। नेक्स्ट, हम। क्या लिखेंगे आप? हम। फिर लिखेंगे आप मेरा, फिर आप लिखेंगे अपना। अपना, मेरा, अपना। फिर आप लिखेंगे तुम, और फिर मैं। ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द हैं सर्वनाम शब्द, जिनको आपने इस फ्लावर से अलग करके यहाँ पे लिख दिया है। नीचे के जो दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो ब्लैंक ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नाम की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। पहला का दिया है, रेखा आ रही है। इसमें कुछ भी सर्वनाम शब्द नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, ये ऐसे ही दिया हुआ है। रेखा आ रही है, इसमें कहीं पे भी कोई भी सर्वनाम शब्द नहीं है, समझने के लिए दिया है। ठीक है, ख पे आते हैं। वह बाजार से अपने लिए कपड़े लाई। क्या होगा? वह बाजार से अपने लिए कपड़े लाई। तो क्या है? वह। आप काय पे गोला लगाएंगे? वह पे गोला लगाएंगे। खा में आप कहाँ गोला लगाएंगे? वह पे सर्कल करेंगे। ओके, उसका, अब ग पे आती हूँ मैं। उसका एक भाई है। तो इसमें क्या है सर्वनाम? उसका। क्लियर हुआ? क्या है सर्वनाम? उसका। ओके, अब नेक्स्ट घ पे आते हैं अपन। भाई के लिए वह बर्फी लाई। तो इसमें देखिए सर्वनाम कहाँ आया है? बीच में आया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कोई जरूरी नहीं है सर्वनाम शब्द वाक्य के पहले आए, ये बीच में भी आ सकता है। ठीक है, जैसा हम वाक्य बनाते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सर्वनाम शब्द कहाँ पे आया। वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है और मिडिल में भी आ सकता है। तो भाई के लिए वह बर्फी लाई, तो यहाँ पे क्या है? वह पे आप सर्कल करेंगे। ओके बेटा, उसके भाई का विवाह है। उसके भाई का क्या है? विवाह है। तो उसके, आप उसके पे सर्कल करेंगे। लास्ट है हमारा, विवाह में वह सुंदर वस्त्र पहनेगी। विवाह में वह सुंदर वस्त्र पहनेगी। तो च में क्या है? वह पे आप सर्कल करेंगे। इसका मैं क्लिक करके आपको दूंगी, तो आप लोग और अच्छे से कर लीजिएगा। इतना आप लोग करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे।
और पेज टर्न करने के बाद नेक्स्ट पेज नंबर 40। सही सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है। मोहन खड़ा है, डैश हाथ धो रहा है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बुक में ही बताऊंगी बेटा। देखिए मोहन खड़ा है, डैश हाथ धो रहा है, तो क्या आएगा यहाँ से? वह। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? वह लिखेंगे। वह, यहाँ पे सर्वनाम शब्द वे नहीं आएगा, वह, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन है। ठीक है, एक वचन है, एक वचन के लिए आता है वह। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुवचन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? बहुवचन। पार्क में दो लड़कियां हैं, डैश रस्सी कूद रही हैं, आप और ऑब्लिक वे। तो यहाँ पे क्या है? बहुवचन हो गया, मतलब दो हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? वे। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? वे। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे बेटा? वे लिखेंगे। ठीक है। पेड़ के नीचे हाथी है, वह खड़ा हुआ है। तुम और वह, क्या आएगा? वह आएगा। तुम तो आ नहीं सकता, तुम उचित भी नहीं लग रहा, तो क्या आएगा? वह। ओके। अब लास्ट वाला है, नेहा के हाथ में माइक है, डैश गाना गा रही है, यह या वह? यस ऑफ कोर्स, क्या आएगा? वह आएगा। यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? वह। क्लियर हुआ? तो बच्चों जितना मैंने आज आप लोगों को ये सर्वनाम करवाया है, ये आप लोग अपनी अपनी बुक में करेंगे, और बहुत ही सिंपल है सर्वनाम। सर्वनाम आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। नाम की जगह पे जिन शब्दों का उपयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। वो शब्द कौन से होते हैं? मैं, मेरी, आप, मेरा, आपका, तुम। क्लियर है? ठीक है। और हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी किए। अपने लिए क्या क्या यूज होते हैं? मैं, हम, मेरा, आदि। दूसरों के लिए क्या होते हैं? वह, यह, ये, आदि। अपनों से छोटों के लिए क्या होते हैं? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आदि। और अपनों से बड़ों के लिए अपने, आपको, आप, आपका। ठीक है। बहुत सिंपल है। नाम की जगह पे उपयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन, नेमिंग वर्ड्स। ठीक है। ये आप लोगों को, ये जैसे ही आप करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप एक बार बस इतना करिएगा बेटा, इस पूरे चैप्टर को आप एक बार रीड करेंगे। रीड करने से आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है। मैं आपको ये इतना होमवर्क दे रही हूँ कि आपको इसको पूरा रीड करना है, ये पूरा रीड करना है, और ये पेज नंबर 39 और 40 आपको अपनी बुक में करना है। ठीक है बेटा, इतना आप लोग करिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी, और जो भी मैडम आपको पढ़ा रही है उसको आप मैडम के साथ ही कंप्लीट कीजिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।